हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम शर्मा एंड वेलकम टू टाइमस ट्रेवल टॉक्स एपिसोड नंबर 26। आज है 2nd of Feb 2021। सो आई एम विशिंग अगेन, आई एम प्रेइंग अगेन कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा और आपका क्या कहते हैं, आप अगर बिजनेस में है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से हुआ होगा। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग मजेदार हुई होगी। सो दिस इज व्हाट वी विश फॉर यू टुडे इन टाइमस ट्रैवल टॉक्स। और आज आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। आज हमारे टाइमस ट्रैवल टॉक्स में 26वां एपिसोड है। आई वुड लव टू डिस्कस विथ यू अबाउट द यूनिकनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का यूनिकनेस क्या है, ऐसा क्या है जो इंसानों को खींचता है। ये यूनिकनेस आपको, मुझे, हम सबको एक यूनिकनेस के सॉरी नॉट यूनिकनेस बट ऐसी एक एनिग्मा की तरफ, ऐसा एक सवाल की तरफ, एक क्वेश्चन की तरफ खींचता है। और हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने अपने घर से निकल पड़ते हैं, बैकपैक लेके, सूटकेस लेके, उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, उस कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, वहां की भाषा सीखने के लिए, वहां का खाना खाने के लिए। क्या है ऐसा? आज मैं आपके साथ कुछ यूनिक प्लेसेस विथ यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ग्लोइंग बीच। यस, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वैसा ही ये बीच होता है। ग्लोइंग बीच इज अ वेरी यूनिक फिनोमिनन इन द वर्ल्ड, जहां पे जो भी समुद्र के किनारे का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां का पानी रात को ग्लो करता है। वैसे ही ग्लो करता है दोस्तों जैसे कि जुगनू रात में ग्लो करते हैं पानी के बाहर। और ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे आपका पानी ग्लो करता है। पानी क्यों ग्लो करता है, क्यों वो एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, बट उसमें से एक मेजर कारण ये है कि यूजुअली ये एल्गे का एक पार्ट होता है। एल्गे जो काई होती है वो मिनरल रिच काई होती है दोस्तों, जिसकी वजह से एल्गे जब वो मिनरल कंज्यूम करती है तो वो उनका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होता है, एंड दैट्स व्हाई दे एमिट लाइट। इस कारण से वो लाइट एमिट करती है ड्यूरिंग नाइट। अनदर यूनिक थिंग इज कि ऐसा माना जाता है कि ये ट्रॉपिकल एरिया यानी गर्म एरिया में ज्यादातर होता है, बट सिर्फ लिमिटेड नहीं है गर्म एरिया में, ये काफी ठंडे जगहों पर भी होता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूके के जर्सी आइलैंड से। जी हां दोस्तों, यूके द यूनाइटेड किंगडम के जर्सी आइलैंड एक छोटा सा एक 9 से 15 किलोमीटर का ही आइलैंड है, जहां पे ये फिनोमिना होता है। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, उसके बावजूद ये फिनोमिना वहां पे पाया जाता है। यूके में आप इसको सर्च कर सकते हैं, जर्सी आइलैंड। यहाँ पे आप इस फिनोमिना को विटनेस कर सकते हैं। अगर आप सोलो बैकपैकर हैं, अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ग्लोइंग बीच होता क्या है, कैसा होता है, आप पहले तो इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। देन जैसा कि हमने अपने पुराने एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया है, आप जाके इस एरिया के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर ग्लो बीच इज जर्सी आइलैंड इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जर्सी आइलैंड है। छोटा बीच है, बट यू कैन फाइंड glowing beach there. Okay. Second destination is Golfo Dulce. Golfo Dulce is in Costa Rica. Costa Rica is known for its tropical weather. It's known for its beautiful serene beaches. मैं इसमें ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं because it is all available. आप सिर्फ कोस्टा रिका डालिए and you'll see one of the most beautiful beaches in the world. दोस्तों, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप कोस्टा रिका सिर्फ घूमने जाएं, सिर्फ बीचेस पे जाएं, और उसके साथ साथ में आप ग्लो बीच भी ढूंढ सकते हैं। ग्लो बीच इन कोस्टा रिका इज कॉल्ड गोल्फो दुल्शी। अभी तीसरा जो डेस्टिनेशन है, तीसरा डेस्टिनेशन भी बहुत पॉपुलर हो रहा है हम इंडियंस के बीच में। इट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर अमंग्स इंडियंस दीज डेज बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग different destinations, we are exploring different destination in terms of
क्या कहते हैं, हम एक ही जगह जाते जाते बोर हो चुके हैं हम इंडियंस. सो इन वियतनाम देयर इज अ बे कॉल्ड हालोंग बे. हालोंग बे इन वियतनाम. अगेन हालोंग बे इन वियतनाम इज कवर्ड विथ लाइमस्टोनिश माउंटेन, और हम उसको कह सकते हैं कि काफी पुराने बीचेस हैं जिसमें आप पा सकते हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, हालोंग बे इन वियतनाम इज वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर यू कैन रीच टू दीज प्लेसेस कंपेरेटिवली इजी, बिकॉज यहाँ कायक अवेलेबल है, यहाँ बोट्स अवेलेबल हैं छोटे वाले, यहाँ वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचने के लिए. सो ये था हालोंग बे. एंड नंबर 3 पे, नंबर 4 पे है मेरा पर्सनल फेवरेट बिकॉज इट इज इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज कॉल्ड गिप्सलैंड लेक. गिप्सलैंड ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया स्टेट के अंदर आता है. एंड गिप्सलैंड लेक इज नोन फॉर इट्स साइज, वास्ट साइज. इट्स अ लेक और ये अपने वास्ट साइज के लिए जाना जाता है दोस्तों. ये फिनोमिना गिप्सलैंड में स्पेशली 2006 से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज जो गिप्सलैंड एरिया इज अ वेरी फायर प्रोन एरिया दोस्तों. सो इन 2006 बुश फायर्स हुए थे गिप्सलैंड में, एंड अ लॉट ऑफ फिनोमिनन टुक प्लेस. तो उसकी वजह से जो भी नेचुरल फिनोमिना हुआ उसकी वजह से ये ग्लो बीच गिप्सलैंड लेक में भी पहुंचा है इन विक्टोरिया इन ऑस्ट्रेलिया. सो आप पता कर सकते हैं, यू कैन डू योर ओन रिसर्च. गिप्सलैंड इज नॉट फार अवे फ्रॉम मेलबर्न सिटी. यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम वेर एवर यू आर, and you land in Melbourne and you go to Gippsland by driving or by train, and you can find अपना Glow Beach in Gippsland Lake Victoria. Now, पांचवा जो डेस्टिनेशन है वो है Luminous Lagoon in Jamaica. So Jamaica again being a tropical area दोस्तों, जैसा कि कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका and Jamaica pretty much has similar weather in terms of tropical area and in terms of geographical reach as well. तो आप जमेका ल्यूमिनस लगून सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे आपको कैरिबियन आइलैंड का एक अलग ही कल्चर मिलेगा दोस्तों. जमेका के बारे में मैं बहुत बात करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को अभी रोक रहा हूँ ताकि जमेका एंड कैरिबियन आइलैंड के बारे में मैं आपसे स्पेशली एक दिन डिस्कस कर सकूं. ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है, सो मैं वो करूंगा. सॉरी टू ब्रेक द सरप्राइज, बट आई एम वेरी कीन ऑन स्पीकिंग ऑफ जमेका एंड कैरिबियन आइलैंड्स. सो या, मूविंग ऑन. इट इज मैनास्क्यून बीच इन न्यू जर्सी. अगेन दोस्तों, मैनास्क्यून बीच इन न्यू जर्सी. If my friends in America, especially in New Jersey or New York, if you guys are watching, this is for you. Yes, I know you're living there, but Manasquan Beach in New Jersey holds a special spot for Glow Beach. And again, जैसा कि UK में है, Manasquan Beach में है, it is a cold area, it's not a tropical area. So this is why it is quite unique, being cold and being luminous Glow Beach in the world. So you can visit Manasquan Beach in New Jersey if you're visiting America, or if you're already living in America and if you don't know this place. So ये Jersey Shore पे स्थित है Manasquan Beach, and there are a lot of surfers and swimmers who visit during the daytime. So if you want to witness, अगर आप witness करना चाहते हैं Glow Beach, आप रात में जा सकते हैं दोस्तों. So आज के लिए Glow Beach एक टॉपिक था जो मैं आपसे काफी टाइम से डिस्कस करना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लोर करें दोस्तों. आप अपने आप को घर से बाहर निकालें, जाएं, ट्रैवल करें, और ये यूनिक चीजें दुनिया की आप एक्सप्लोर करें कल्चर, लोग, खाना, एवरीथिंग. एंड आई होप you'll find something unique in your own way. जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि
आज हमारा ऑफर है अगेन कैमरून बैग, जो कि हमने आपको कल के एपिसोड में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कीजिए हमारा कल का एपिसोड। कल के एपिसोड में हमने आपको अपने एक वेरी यूनिक बैग कैमरून बैग के बारे में बताया था। अगर आप कैमरून बैग किसी भी पोर्टल से खरीदते हैं या अपने नियर बाय शॉप से खरीदते हैं तो हम आपको कैशबैक ऑफर देंगे अपनी तरफ से, फ्रॉम टाइमर्स की तरफ से हम आपको कैशबैक ऑफर देंगे, बशर्ते आपको इनवॉइस प्रेजेंट करना है कि ये परचेज आपने विद इन 24 आवर्स किया है। और ये इनवॉइस रिसीट आप हमको फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भेज सकते हैं। इफ यू परचेस्ड एनीथिंग if you've purchased Cameron from any portal, any shop, you just have to present the invoice, you just have to present the receipt within 24 hours on this Facebook Messenger, and we'll give you some cash back from Timus. So until next time, my friends, we'll see you soon. Take care all. Love you all. Bye bye.